विघ्नानां हर्तारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्यामं भूयो भूयो नमाम्याम। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिखा रहे हैं रामोत्सव की तैयारी को। देखिए, पूरा देश आज हर्ष मना रहा है, उल्लास मना रहा है और 21 और 22 जनवरी के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। अगर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में इस तरीके से रामोत्सव मनाने की जो तैयारी है वो चल रही है। बेहद ही खास कार्यक्रम आपको राजधानी रांची में भी देखने को मिलेगा। और देखिए, भव्य पंडाल बनाए जाएंगे, यानी कि अयोध्या का प्रारूप यहाँ पर दिखेगा। जो अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो यहाँ पर अयोध्या का राम मंदिर देख पाएंगे। वहीं जो प्रतिमा है वो बनाई जा रही है, यानी कि कारीगरों द्वारा जो नक्काशी है, कलाकारी है वो की जा रही है। कोलकाता से आए हुए कारीगर जो है यहाँ पर कला को उकेर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और राजधानी रांची का मेन रोड स्थित यानी कि फिरायालाल चौक के पास भव्य पंडाल बनेगा। आप यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य पंडाल, ऐसा लगेगा मानो अयोध्या में ही आ गए हैं। और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की तरफ से ये पंडाल बनाया जा रहा है। तो सारी चीजों का निरीक्षण जो है बारीकी से करते हुए यहाँ के अध्यक्ष देख रहे हैं कि कितना कार्य हो पाया है। और दिन रात मेहनत करके कारीगर सभी कलाकारी को उकेर रहे हैं। और देखिए, ये लगेगा कि जो पिलर है यानी कि जो स्तंभ है वो अयोध्या का ही स्तंभ बनाया जा रहा है। आगे जाकर के इसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। अध्यक्ष हैं हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के रमेश सिंह जी। क्या आकार होगा सर पंडाल का? जैसा राम मंदिर प्रभु राम का अयोध्या में बन रहा है, जो बन चुका है, जो 22 तारीख को प्रारंभ, उसी के तर्ज पे एकदम उसी कलाकृति को यहाँ उतारने का बंगाल के कारीगरों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने ही कलकत्ता में राम मंदिर जो बना था दुर्गा पूजा में, जिसको हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पंडाल का उद्घाटन किया था, इन्हीं कलाकारों ने बनाया था। और यहाँ भी वो सजीव लगेगा कि आपका अयोध्या रांची में लोगों ने उतार दिया है। ऐसा प्रयास चल रहा है कारीगरों के द्वारा। बिल्कुल। कितना समय लगेगा, जैसे अमूमन कितना दिन और लग सकता है इस प्रारूप को तैयार होने में? 15 से 20 दिनों से लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। 25 से 30 मजदूर, कुछ बाहर भी काम कर रहे हैं। और 20 तारीख तक शाम तक ये पूरा प्रारूप यहाँ तैयार हो जाएगा। 21 और 22 तारीख को जो कार्यक्रम है हम उसके संदर्भ में भी बात करेंगे। लेकिन और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम, चूंकि दिन रात, और एक नहीं एक पूरा समिति है, इसमें कई मेंबर्स हैं और दिन रात लगे हुए हैं, सभी को आमंत्रण मिल रहा है। मिंटू चौबे जी हैं हमारे साथ। कैसी तैयारी चल रही है और क्या खास होने वाला है? देखिए, तैयारी कैसे चल रही है वो तो आप देख रहे हैं कि कितने कारीगर, लगभग 25 की संख्या में कारीगर जो कलकत्ता से आए, वो लगभग 18-20 दिन हो गए लगातार से यहाँ लगे हुए हैं। और हमारे अध्यक्ष का, हमारे दुर्गा पूजा समिति का जो प्रयास रहा है कि अयोध्या को रांची में उतारने का, उसी को जीवंत बनाने के प्रति ये लोग सारे सजगता से लगे हुए हैं। और हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो सारे लगे हुए हैं दिन रात की कोई चूक ना रह जाए। पूरा अयोध्या राम मंदिर हम लोग उसका एक प्रारूप यहाँ पे उतार पाएं और लोगों को अयोध्या जी का दर्शन करवा पाएं, इसी में हम लोग सारे लगे हुए हैं। माता रानी चाहे, श्री राम प्रभु चाहे तो सफलता मिलेगी। बिल्कुल, प्रभु श्री राम चाहे तो सफलता मिलेगी। और ऐसे में कारीगर लगातार कार्य कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन की तैयारी राजधानी रांची में भी चल रही है और राजधानी रांची राममय होगी ऐसा देख प्रतीत हो रहा है। कई जगह पर जितने भी तमाम बड़े छोटे मंदिर हैं वहां पर भी कार्यक्रम आयोजित हैं। कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? कार्यक्रम है कि मतलब जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रही है उसका, उसी के तर्ज पर यहाँ जो प्रारूप हो रहा है, राम मंदिर का आयोजन हो रहा है। उसमें हमारे अध्यक्ष रमेश सिंह के द्वारा चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की तरफ से पूरे मतलब रांची शहर को राममय करने का प्रयास किया जा रहा है। राममय करने का प्रयास नहीं किया जा रहा, प्रयास क्या होगा ही। और देखिए, 21-22 तारीख का दिन जो है वो बेहद ही खास रहने वाला है। कलाकार कार्य कर रहे हैं, दिन रात मेहनत में जुटे हैं। 50,000 लोगों के भोग की भी व्यवस्था की जा रही है।
और क्या खास है? यहाँ पे मुख्य रूप से आप तो देखेंगे जो पंडाल का हम लोग निर्माण कर रहे हो राम मंदिर के तर्ज पर है और 21 तारीख को संध्या 6 बजे से स्वाति मिश्रा जो सुप्रसिद्ध लोकप्रिय गायिका है उनका कार्यक्रम होगा। उनके साथ छोटू अकेला जी का है और बहुत से भोजपुरी कलाकार, झारखंडी कलाकार का राममय जो भक्तिमय वातावरण का जो पूरे रांची वासी को देंगे उनका कलाकार करेंगे। सुबह दिन के टाइम में पूरा रामायण दिखाया जाएगा दिल्ली के कलाकारों के द्वारा। फिर संध्या में 22 तारीख को बनारस के तर्ज पर वहाँ के पुरोहितों के द्वारा महाआरती, गंगा आरती 22 तारीख को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर फिर लाल चौक में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से कराया जाएगा और पूरे 21 और 22 को पूरा भक्तिमय वातावरण के साथ हम सभी ये पूजा मनाएंगे। बिल्कुल, तो 21 और 22 तारीख को राजधानी रांची राममय होगी और देखिए 21 तारीख को कई कलाकार जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। खास करके स्वाति मिश्रा की बात की जाए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट के माध्यम से भी, चूंकि उनका जो एक भक्ति गीत है वो काफी चर्चा में है, काफी प्रचलित है, राम आएंगे, यानी कि वाकई में राम आएंगे और राम मंदिर का 550 वर्षों के इंतजार के बाद ये राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, और उसमें भी रामलला विराजेंगे। तो ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। पुनः लिए चलते हैं अध्यक्ष जी के पास, और क्या खास रहेगा? हम लोग यहाँ पे ये प्रयास में हैं कि माहौल बना दे हम लोग कि वो राम, प्रभु राम को यहाँ दर्शन करने, उन्हें प्रणाम करने, उनकी पूजा में शामिल होने जरूर आए। यहाँ लगातार भजन संध्या का भी आयोजन है। यहाँ जिस तरह प्रभु राम पुष्पक विमान से आए थे उस तरह का पुष्पक विमान का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि 21 तारीख को पुष्पक विमान के द्वारा शोभा यात्रा के द्वारा इंद्रपुरी मंदिर से अल्बर्ट एक्का चौक तक शहर के विभिन्न गलियों को घूमते हुए 10,000 से ज़्यादा के लोगों के साथ है यहाँ पे शोभा यात्रा आएगी। उस शोभा यात्रा के आने के बाद दिल्ली के कलाकारों के द्वारा राम जी के जीवनी पे 4 घंटे का नाट्य मंचन भी है, जो कि एक बेहद ही आकर्षक कार्यक्रम होगा। उसके बाद 7:30 बजे से प्रसिद्ध भजन गायिका स्वाति मिश्रा जी, अनुपमा यादव जी का उस दिन भजन संध्या का आयोजन है और भी कुछ कलाकार हैं। 22 तारीख को सुबह से यहाँ रुद्राभिषेक, स्वाति मिश्रा, अनुपमा यादव समेत जो कई कलाकार हैं वो होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात जो है, सबसे खास देखने को जो मिलेगा वो नाट्य मंचन होगा, यानी कि रामलला की जीवनी पर आधारित नाट्य मंचन को देख पाएंगे और इस तरीके से बेहद ही खास कार्यक्रम जो है वो होगा। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कितना अनुसरण करने की जरूरत है, क्योंकि आज हम भव्य कार्यक्रम को मना रहे हैं और ये खास, ये वर्ष कहें तो खास है, क्योंकि 21 और 22 तारीख को रामलला विराज रहे हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कितना अनुसरण करने की जरूरत है? बिल्कुल, हमें और लोगों को भी भगवान राम के जो रास्ते हैं उन पे चलने का हम लोगों को ज़रूरत है। और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति हमारे अध्यक्ष रमेश सिंह की ओर से रांची के समस्त, झारखंड के समस्त राम भक्तों का हम चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से हम सादर आमंत्रित करते हैं कि उस दिन आए और सुंदरकांड, रामायण कांड का यहाँ पे जो होगा उसका जो है आकर आप साक्षात आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे भोग का भी वितरण किया जाएगा, उस भोग प्रसाद को भी आप ले सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको, पूरी चैनल को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो भी छायाकार मीडिया बंधु, उन सबको आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ उस दिन और उस दिन हमारे इस चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर समिति का और भगवान राम का जो है साक्षात आप यहाँ पे चित्रण देखें। बिल्कुल, तो देखिए जगह जगह पर निमंत्रण दिए जा रहे हैं, आमंत्रण दिए जा रहे हैं, दिखा रहे हैं रामोत्सव की तैयारी को, यानी कि राजधानी रांची राममय होगी और राममय की तैयारी जो है वो सब जगह पर की जा रही है। जगह जगह पर कहीं झंडे बनाए जा रहे हैं, कहीं बड़ा पंडाल का जो प्रारूप है, यानी कि अयोध्या राम मंदिर का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। और अभी इसी जगह पर मौजूद हैं जो बंगाल के कारीगर यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो इसमें दिन रात जुटे हैं। और देखिए इनसे जानते हैं कितने लोग जुटे हैं इस काम में, नाम बताइए। 12 आदमी का है पूरा। 12। अच्छा, कैसा लग रहा है? माहौल तो अच्छा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग, कब तक तैयार हो जाएगा? 20 तारीख तक हो जाएगा। 20 तारीख तक। क्या क्या बना रहे हैं? अभी तो राम मंदिर बन रहा है, राम का स्टैचू बन रहा है, तो बजरंगी भी बन रहा है, और ये वो कार भी सजना है, तो गाड़ी भी सजना है। अच्छा। रोड शो के लिए। अच्छा अच्छा। पुष्पक विमान आप भी बना रहे हैं क्या? हम लोग ही बना रहे हैं। अच्छा।
हाँ, तो देखिए पुष्पक विमान बना रहे हैं, श्री राम की आकृति बन रही है, हनुमान जी की आकृति बन रही है, साथ ही साथ श्री राम लक्ष्मण सीता, यानी कि वो आकृति उकेरा जाएगा और अयोध्या राम मंदिर का प्रारूप जो है वो तैयार होगा। साथ ही साथ पुष्पक विमान भी होगा। तो कई सारी चीजें जो हैं वो बेहद खास दिखेंगी, वो सब भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल तैयारियों को दिखा रहे हैं। और फिर से एक बार आते हैं अध्यक्ष रमेश सिंह जी की निगरानी में, यानी कि इन्हीं की अध्यक्षता में ये सारा कार्य जो है वो संपन्न किया जा रहा है। वैसे तो कई जगह पर कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर बेहद खास हो रहा है, और खास इसलिए कि अयोध्या राम मंदिर का प्रारूप तैयार हो रहा है। आप जगह जगह निमंत्रण दे रहे हैं, अब तक कितने लोगों को निमंत्रण पहुँचा पाए? हम अपने भाजपा के पार्टी के संगठन के सारे लोगों को, विद्यार्थी परिषद के लोगों को, शहर के गणमान्य लोगों को, प्रबुद्ध जो यहाँ के नागरिक हैं, उन सभी को हम निमंत्रण दे रहे हैं। कॉलेज में जाके बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, बच्चे आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि उनको अपने धर्म, अपने सनातन के प्रति उनमें भावना पैदा होगी, उनमें जागृति पैदा हुई अपने धर्म को जानने के लिए। ऐसे भी आज के युवा अपने धर्म के प्रति बहुत जागरूक है। उसी के निमित्त हम लोग आज रांची विश्वविद्यालय भी गए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में, वहाँ हम लोगों ने बच्चों को निमंत्रण दिया। अभी हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के VC साहब को देने जा रहे हैं। अभी आज आदरणीय सुदेश महतो जी को हम लोगों ने निमंत्रण दिया। इसी तरह डेली रोज करीब हम लोग 15 से 20 लोगों को जाके शहर के गणमान्य लोगों को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, प्रभु राम की चरणों में अपनी सेवा दीजिए, उनके भजनों का आनंद दीजिए, उनके जो पूजा पाठ यहाँ होना है, अयोध्या में जिस तरह पूजा पाठ हो रहा है उसी के निमित्त हम लोग भी यहाँ सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं कर रहे हैं, बाकी वहाँ जो भी पूजा का प्रारूप है उसी के अनुसार यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ भव्य भजन होना है, भव्य रूप से बनारस के पुरोहितों के द्वारा यहाँ आरती होना है, जिस तरह अयोध्या धाम से बताया गया है। यहाँ स्वाति मिश्रा जी का कार्यक्रम है, यहाँ पे अनुपमा यादव हैं, बिक्कू है, निशा पद है, लुधियाना से मोना मेहता जा रही। यहाँ लगातार 2 दिन भजन संध्या का ऐसा माहौल बना रहेगा कि लगेगा कि रोम रोम में जिस तरह राम है, उसी तरह रोम रोम में हम भजनों को डालने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ की जनता के बीच में। हम लोग यहाँ की जनता से अपील भी कर रहे हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी, और भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि आप आइए, अपने बच्चों को भी लेकर आइए, पूजा में शामिल कराइए, उन्हें भी अपने धर्म, अपने सनातन होने का बोध महसूस हो, गर्व महसूस हो। इसी के निमित्त हम लोग मोहल्ले मोहल्ले भी बैठक कर रहे हैं कि आप लोग आइए, आप अपने घर के बगल के मंदिरों में भी, कोई ऐसा मंदिर नहीं बचेगा। पहला बार ऐसा हो रहा है किसी भी पूजा पर्व में, हम लोग भव्य दुर्गा पूजा का भी आयोजन करते हैं, लेकिन ये प्रभु राम की सेवा में ना पंडाल वाले पैसा बताते हैं कि क्या लेंगे, ना लाइट वाले पूछने से बताते हैं, बोले बस हमें लगाना है और अच्छे से हमको शहर को सजाना है, आपके काम को, आप लोग जो आयोजन कर रहे हैं उसको सजाना है, पैसा का हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग इस बार प्रभु राम के चरणों में हम लोग भी कुछ अर्पित करना चाहते हैं। इसी के तर्ज पे जितने यहाँ कलाकार आ रहे हैं बाहर से, हम क्लब के लोग सक्षम नहीं थे उनको उतना पैसा देने, लेकिन हमारे निमंत्रण पर उन लोगों ने सिर्फ आने जाने का, अपने व्यवस्था, रहने के व्यवस्था। दिखा रहे हैं राम उत्सव की तैयारियों को, यानी कि 21 और 22 जनवरी कितना खास रहने वाला है। खास करके अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो राममय होगी राजधानी रांची, और जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहां पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए राजधानी रांची के मेन रोड स्थित जो हनुमान मंदिर है वहां पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और क्या कुछ कार्यक्रम है, हमारे साथ यहाँ के महंत जी हैं, यानी कि बाबा जी हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम आपको। हाँ, आपको भी बड़े धन्यवाद हमारे ओर से भी कि आपने इस चर्चा में हमसे पूछने का कोशिश किया। 22 जनवरी को होने वाला उत्सव जो है एक त्यौहार की तरह उत्सव होगा। मठ मंदिर में ही नहीं, घर घर में ही दीप जलेंगे, वो घी का दीप जलेंगे, और वो ज्योत में ही श्री राम का दर्शन होगा। जो भक्त जन दर्शन करना चाहते हैं राम जी को, तो ज्योत में ही देखेंगे ध्यान से, तो राम जी दर्शन देंगे। तो ये उत्सव जो है त्यौहार की तरह होने जा रहा है, जो कभी नहीं हुआ था, जो कभी नहीं हुआ था, सो 22 जनवरी को होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनेक कर कमलों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त रखा गया है। अब वही आएंगे, अब करेंगे, इसके बाद सबका दर्शन होगा, ऐसा चल रहा है। आपने कहा कि भूतो न भविष्यति, कभी नहीं हुआ है और ना ही जीवन में ऐसा, मतलब लोग नहीं देख पाएंगे, और 550 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ जो मंदिर में कार्यक्रम आयोजित होंगे, कितने दिए जलाएंगे? जो अपने दीपोत्सव की बातें की, यहाँ तो दिया जितने भी जला सकते हैं, गिनती नहीं है, हजारों में जलेंगे, लाखों में जल सकते हैं, तो भक्तों के ऊपर है, श्रद्धा के ऊपर है, निष्ठा के ऊपर है।
जितना जलाए, लेकिन बंदी जो है प्रकाशमान रहेगा। और वो दिन विशेष करके आयोजन है घर भंडारा का भी, ताकि लोगों को प्रसाद राम के नाम पर मिल सके। तो ये सब विचार रखा गया है। और वर्षों नहीं, त्रेता युग में ऐसा हुआ था जो 22 जनवरी को होने जा रहा है। ऐसा त्रेता युग में जब राम का जन्म हुआ था तब हुआ था। 22 जनवरी को वही होने जा रहा है। राममय, पूरे देश राममय है। यहाँ जाति पाति धर्म संप्रदाय से कोई नहीं बटा, सब एक इंसानियत के नाते, मानव के नाते सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, जिसके पास जो है उसी से सहयोग कर रहे हैं। राम जी के प्रति समर्पण है, निछावर हैं। हिंदू मुसलमान सभी जा रहे हैं वहाँ। ये नहीं कि हम खाली हिंदू जा रहे हैं, क्योंकि राम सबका है। राम को जो मानता है, राम सबका है, तो सब कोई जा रहे हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। अपना पहचान पत्र, जो पत्र मिला है वहाँ से आया है, वो लेकर अपना पहचान पत्र लेकर पहुँचे। और जिसके पास चिट्ठी नहीं, वो अपना पहचान पत्र लेके जा सकते हैं, उनको एंट्री है। तो देश नहीं विदेश से भी लोग आ रहे हैं, कोने कोने से आ रहे हैं। ऐसा राम का सैलाब उमड़ा है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। 24 को आपको देखने में लगेगा कि राम जी के प्रति कितना लोग का निष्ठा है, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है। कितने लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, आप सब तो आंकड़ा लगाइए लेते हैं, कितना लाख में पहुँचे कि 1000 में पहुँचे, तो आप तो बता ही देंगे। इसमें दो मत नहीं है। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो अभी थमे हुए है। बाकी स्तंभ तो हिल रहे हैं, 3 स्तंभ हिल रहे हैं, लेकिन मीडिया स्तंभ ऐसी है जो भी थमे हुए है। इसी पर भरोसा है, जनता का विश्वास है कि मीडिया कभी हमको बरगलाएगा नहीं, कभी झूठ बोलने का प्रेरित नहीं करेगा, जो होगा सत्य बताएगा। ऐना की तरह मीडिया है, वो सबको ऐना की तरह चेहरा दिखाई देता है, दिखाएगा, यह हमें विश्वास है। तो बाबा जी का बहुत धन्यवाद। देखिए, राम उत्सव यहाँ पर भी मनाया जाएगा और बेहद ही खास होगा और पूरा मंदिर जो है वो जगमग करेगा, क्योंकि जितने भी भक्त आएंगे वो दिए तो जलाएंगे ही और बेहद ही खास कार्यक्रम होने वाला है। इन्होंने कहा कि त्रेता युग में जो दिन आया था वो पुनः एक बार फिर से उसी दिन को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि उसी दिन को मनाएंगे। और देखिए, भजन कीर्तन का भी यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो हो रहा था, यानी कि उस दिन भी कार्यक्रम की जो तैयारियां होंगी, अखंड कीर्तन होगा, कई जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कार सेवकों को सम्मानित किया जाएगा। तो कई ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो हम कुछ भजन कीर्तन को भी सुनाएंगे। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। और देखिए, ऐसे ही भजन कीर्तन का अभ्यास किया जा रहा है और 2 दिवसीय महोत्सव जो है राजधानी रांची में खास होगा। अलग अलग मंदिरों में हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम खास होने हैं। और देखिए, इसी तरीके से राजधानी रांची के मेन रोड स्थित मंदिर में ये भजन कीर्तन का अभ्यास करते हुए बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग, यानी कि हर एक लोग जो है वो हर्षोल्लास से भरे हुए बड़े खुश दिख रहे हैं। और इंतजार बस है उस घड़ी का कि कब वो घड़ी आए, यानी कि रामलला कब विराजेंगे अयोध्या के भव्य राम मंदिर में। तो देखिए, हमारे साथ कुछ भजन का प्रैक्टिस कर रहे, भजन का अभ्यास कर रहे लोग हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए हिंदू था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। अवध नगर को चले जाना है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए हम थे बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। अवध नगर से खबर आ गई, अवध नगर को चले जाना है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए हम थे बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। अवध नगर से खबर आ गई, अवध नगर को चले जाना है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
अवधनगर से खबर आ गई है, अवधनगर को चले जाना है। कितने दिनों की थी ये परीक्षा, कितने दिनों की थी हमारी परीक्षा, अब जाके पूरी हुई इच्छा। राम धुन गाना है, अवध को जाना है, राम गुन गाना है, अवध को जाना है। खुश होंगे मेरे बजरंग बली, अवधनगर से खबर आ गया है, अवधनगर को चले जाना है, अवधनगर से खबर आ गया, अवधनगर को चले जाना है। और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए हिंदू था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, अवधनगर से खबर आ गई, अवधनगर को चले जाना है, अवधनगर को चले जाना है, और अवधनगर को चले जाना है, और अवधनगर को चले जाना है। और बहुत बढ़िया। देखिए, अवधनगर को चले जाना है, यानी कि वो घड़ी का इंतजार था, अब वो घड़ी आ गई है और अवध से निमंत्रण आया है। यहाँ पर जो महामंडलेश्वर जी दिख रहे हैं, यानी गुरु महाराज जी दिख रहे हैं, इन्हें अयोध्या से निमंत्रण आया है। और पूरे अगर विश्व भर की बात की जाए तो पूरे विश्व भर में 6000 लोगों को निमंत्रण मिला है। अगर राजधानी रांची की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, तो झारखंड में कुल 8 लोगों को निमंत्रण मिला है, उसमें से ये भी हैं। और निमंत्रण मिलने की खुशी क्या होती है, आमंत्रण की खुशी क्या होती है, इन सभी से पूछ सकते हैं। और देखिए, सब जो नहीं जा पा रहे हैं वो लोग भी रामोत्सव मना रहे हैं, और जो जहां पर है वहीं पर दिवाली होली मनाएगा और एक त्योहार जैसा माहौल होगा, न भूतो न भविष्यति, ऐसा माहौल तैयार होगा। और देखिए, श्री राम आ रहे हैं तो तैयारी तो होगी ही, और इस तरीके से हम दिखाते रहेंगे कि किस तरीके की तैयारी चल रही है। लेकिन अभी समय की पाबंदी है और ये कार्यक्रम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।